हेलो दोस्तों, आप सब देख रहे हो आयुर्वेदिक संजीवनी चैनल। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। आइए शुरू करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो आज हम बताएंगे कि खाना आपका पचता है या सड़ता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्यों खाना पचता है और क्यों खाना सड़ता है। कितने लोग अस्पताल में जाके बीमार होकर पड़े रहते हैं केवल छोटी सी गलती की वजह से। किसी किसी देश के लोग 80 वर्ष की उम्र में भी काम करते हैं। तो सोचने वाली बात है, वो हमारे खाने पे डिपेंड करता है। हम खाना क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, वो आप हमको बताएंगे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो आइए बताते हैं। हमारे खाने में सबसे शुद्ध भोजन है सादा भोजन। सादा भोजन आप कर रहे हैं तो एक सादा भोजन या शक करने के आप जब मुंह में लेकर खाते हैं सादा भोजन, तो उसके पहले इतना चबाएं उसको, इतना चबाएं खाने को कि खाना एकदम अंदर पूरा टूट जाना चाहिए अपने मुंह में। वो जब अंदर जाने का, क्योंकि हमारा जो खाने का प्रक्रिया होती है, आलू हुआ, फ्रूट्स हुआ, ये सब तो मान लो कि जल्दी से तुरंत हो जाता है, वो गल जाता है जाके अंदर। और हमारे पेट में जैसे ही जाके एंट्री होता है तो हमारी जो आंत है, छोटी छोटी आंतें हैं, सब कुछ है, वो खाना पचाने में डिस्टर्ब हो जाती हैं और खाना नहीं पचा पाती। खाने के वक्त आप पानी का सेवन जो कर लेते हैं, सबसे बुरी बात यही है कि जो पानी जब अंदर थोड़ा सा चला जाता है तो खाने को पचा नहीं पाता। क्यों नहीं पचा पाता है? क्योंकि पानी जाने से पेट की जो एक्टिविटी होती है, सब कुछ खाना पचाने का सब कुछ बंद हो जाता है। उसमें होता है क्या कि जब हम पानी ज़्यादा पी लेते हैं तो पेट में पूरा गैस बनने का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा हो जाता है। फिर उसके बाद वो खाने को पूरा पानी से हिलाता रहता है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता। पचने का सब खत्म हो गया सिस्टम आपका, पानी से पूरा भरा हो जाएगा। आपके पेट में तुरंत एसिडिटी बनेगी, गैस बनेगा। कारण यही है। और गैस ऐसा बन जाएगा कि आपको निकल भी नहीं सकता। फिर क्या होता है, आदमी परेशान होता है, दवाई के लिए जाता है, कुछ भी नहीं होता। हमारे शरीर में वहाँ से बन जाता है। हमारे शरीर में ऐसा खाना होना चाहिए कि जो जैसे जाए वैसे तुरंत पचना चालू हो जाए। हमारी हथेलियाँ बहुत छोटी छोटी पर हो जाती हैं। इसका कारण है, अब नंबर 1, खाने को पचाना कैसे है बताते हैं आपको। च्यू योर फूड वेल। अपने भोजन को अच्छी तरह चबाएं, जितना अच्छा हो सके उतना चबाएं अपने भोजन को। फिर आपका जो पेट में हर चीज़ इकट्ठा होता है, चबाने से क्या होता है कि हर चीज़ पच जाता है अच्छी तरह से। वो तो जाके सिस्टम, और नहीं तो अगर खा देंगे, कुछ खाएंगे चबाएंगे नहीं, जाके वहीं पे पूरा बैठ जाता है और कोई एक्टिविटी नहीं कर पाता पेट में। इसीलिए अपने खाने को अच्छी तरह से पचाएं, चबा के ही खाएं। और दूसरा नंबर है कि हमारे आयुर्वेद के अनुसार 32 बार आपको खाना चबाना चाहिए। लेकिन 32 बार क्या, 5 बार कोई चबाता है तो नहीं चबा पाता, उसके बाद से बंद ही कर देता, फिर अंदर निकल जाता है। ऐसा चबाएं कि वो कुछ बचे ही ना अंदर दे। दूसरा नंबर, डोंट ओवर ईट। आप हद से ज़्यादा खाना ना खाएं। जितना आपका खाना कम रहेगा उतना आपकी अच्छी एक्टिविटी बढ़िया रहेगी। लगभग 80% आप खाना खाइए। 100% की ज़रूरत है लेकिन 80% आप खाना खाइए। अगर 80 की ज़रूरत है तो 60% खाना खाइए। आपके पेट में जो खाना रहेगा सिर्फ पचेगा, तब सड़ेगा नहीं। क्योंकि खाने में जो हमारे पेट में वो स्पेस होना चाहिए। स्पेस का मतलब जगह होना चाहिए। जब खाना थोड़ा हिला डोला रहेगा तो जाके पचेगा, नहीं तो खाना आपका सड़ेगा। एक कन्फर्म है, एसिडिटी बनेगा और स्किन पे कमी आएगी, आपके मुंह से बदबू आएगी। 80% आप खाना खाइए। नंबर 3, डोंट ड्रिंक वाटर आफ्टर द फूड। क्योंकि खाना खाने के बाद बिल्कुल पानी नहीं पीना है। खाना खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है। और वही खाना आप खाने के बाद अगर पानी पीते हैं तो आपके शरीर में तुरंत एसिड पैदा करता है और खाना पचता नहीं। और वही काम करके एक्टिविटी, डू सम फ्रॉम फैसिलिटी एक्टिविटी। आप थोड़ा सा जिम और व्यायाम करिए खाना पचाने के लिए। आपके शरीर में खून और नलियाँ, क्योंकि बहुत लोग मोबाइल गेम खेलते हैं तो बैठ के ही खेलते हैं। कुछ एक्टिविटी होना चाहिए शरीर का, जैसे योगा। सुबह सुबह योगा कर सकते हैं। सुबह उठ करके योगा जाएं, बाहर निकल जाएं, या घर के बगल में गार्डन हो वहाँ पे निकल जाएं, या कहीं सड़क पे निकल जाएं घूमने टहलने। कहीं भी आप जा सकते हैं, लेकिन योगा के हिसाब से आप योगा करेंगे
आपके शरीर में एक्टिविटी, हर वक्त एनर्जी बनी रहेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम तो परेशान रहेंगे। और ज़रा सा भी टहलने की कोशिश करिए, दौड़ने की कोशिश करिए सुबह के समय। अगर आप मोबाइल भी चलाते हैं तो चलते चलते मोबाइल से बात करिए, या चलते चलते कुछ काम करिए, रनिंग करिए, साइकिल चलाइए, कुछ भी करिए, लेकिन चलते रहेगा। खाना फिर जाके पचता है। आप व्यायाम भी कर सकते हैं सुबह के टाइम, फ़ोन पे चल के बात भी कर सकते हैं, लेकिन रुक के बात नहीं करना, क्योंकि वो हमारे शरीर में खाना खाने के बाद एक्टिविटी बंद हो जाती है। इसलिए आपको काम करना है कुछ न कुछ खाना खाने के बाद। और नंबर 5, फीड योर फूड। करना क्या है, आप फूड का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करें। अगर फूड नहीं है तो ऐसा फाइबर जैसा कोई चीज़ इस्तेमाल करें, जैसे हुआ पत्ता गोभी हुआ, पालक हुआ, ये सब चीज़ का आपका तुरंत एक्टिविटी होगा पेट के अंदर, तुरंत खाना पच जाएगा। नाशपाती हुआ, ये सब चीज़ का फूड है, तुरंत एक्टिविटी होता, तुरंत पच जाता है। आपके पेट में जैसे खाना जाएगा वैसे पचेगा। रूल्स टू ईट, आप खाने का नियम बना लीजिए, आपको खाना कब है, टहलना कब है, क्या करना है। और रही बात, लास्ट बात, आपका सोने का तरीका कुछ अजीब होता है। आप ऐसे तुरंत खाना खा के ऐसे बिल्कुल ना लेटा करें। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, खाने का समय ऐसे भी, खाना खाने के बाद ऐसे भी नहीं लेटना है। आपको लेटना कैसे है वो देखें, आप ऐसे लेटना है जो स्क्रीन पे अभी दिख रहा है। लेटने का तरीका ऐसा होना चाहिए। खाना आपका तुरंत पचेगा, सब कुछ होगा, लेकिन आप पानी का प्रयोग बिल्कुल ना करें। खाना खाते समय या खाने के बाद 45 मिनट बाद आपको पानी पीना है। खाना खाने के बाद आप कोई भी डॉक्टर के पास